सभी का आज की आराधना में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी हम सभी को संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आपने बीते सप्ताह हमें संभाल कर रखा, हर एक परेशानियों से बचाया, सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं पिता। हम सभी को आपने ऐसा अवसर दिया कि एक बार फिर से हम आपकी आराधना, आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए आपने ऐसी व्यवस्था की कि हम आपकी आराधना एक दूसरे से दूर रहकर भी एक साथ कर सकते हैं। पिता, आज की आराधना के हर एक कार्यक्रम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए। और क्या मांगे पिता, इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यिर्मयाह उसके 20वें अध्याय और उसके 13वें वचन में लिखा है, यहोवा के लिए गीत गाओ, यहोवा की स्तुति करो। आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए एक गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 406। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराशों की सब होताश है, गिनो सारी आशीष, गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े और जब क्रूस का भारा सहज जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें वे कितनी हैं, और तुम गीत गा गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। औरों के जब खेत और धन को देखते हो, तुमको होगा धन मसीह का सदा को। गिनो सारी आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषित धाम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम,
और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रीष्ट के काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, ढाढ़स तुम ना हारना, ईश्वर सब पर है। सब आशीषें गिनो तुद गणनीत हैं पास, यात्रा भर वे देते हैं सहाय और आस। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो ख्रीष्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रीष्ट के काम। और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रीष्ट के काम। और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रीष्ट के काम। आइए इस समय हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने की ओर जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब अपनी गीत पुस्तक से निकाल लेंगे पाठ का नंबर 12। उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई बहन मिताली पटेल करेंगी। फिर बहन की ही अगुवाई में हम विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने में शामिल होंगे। इसके लिए निकाल लेंगे पाठ नंबर 12, जिसका शीर्षक है यहोवा की बाट जोहना, जो कि पाया जाता है भजन संहिता 121 में। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघे। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। विश्वास वचन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। धन्यवाद बहन को अगुवाई करने के लिए। अभी समय है कलीसियाई सूचना का, और अभी अवसर होगा हमारे स्थानीय पासवान राकेश प्रकाश जी को कि वो स्थानीय कलीसिया के नाम सूचनाओं को लेकर आए। इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने आज की इस आराधना में अपना सहयोग दिया, अपना समय दिया। सो परमेश्वर इन सारी बातों के लिए आप सभी को आशीषित करे। प्रियो, इस सप्ताह के लिए जो सूचनाएं हैं वो कुछ इस तरह से है कि आने वाले दिनों में भी
जब तक कोई नया आदेश नहीं मिलता है हम इसी तरह से अपनी आराधना को ऑनलाइन करते रहेंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप अवश्य ही अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार से इस कोरोना महामारी को, जो कि चारों ओर बहुत ही आतंक फैलाया हुआ है, हम उससे बचे रहें। प्रियो, हम घर में रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे के लिए सर्वदा हम प्रार्थना करते रहें। हम ध्यान देंगे कि जो भी भेंट हम आराधना में एकत्रित करते हैं उसे आने वाले दिनों में अपने सुविधानुसार हम कलीसिया के कोषाध्यक्ष महोदय के पास उस भेंट की राशि को हम अवश्य ही दे दें। मैं आप सभी का आभारी हूं कि हर एक परिस्थिति में आप सभी ने हमारी सहायता को किया है। इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन था वो नाम कुछ इस प्रकार से हैं: भाई मास्टर एरोन सालोमन, सिस्टर श्वेता मसीह और मास्टर श्रेयस मिलाप का जन्मदिन था। इन सभी को हम कलीसिया की ओर से बहुत बधाई देते हैं और उनके लिए प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर उन्हें आने वाले दिनों में भी संभाल कर रखें। मेरे पास विगत ईस्टर की आराधना के लिए धन्यवाद के शब्द हैं कि आप सभी ने उसमें सहयोग दिया। मैं धन्यवाद देता हूं रेवरेंड विपिन मसीह को, जो हमारे वक्ता रहे और उन्होंने गुड फ्राइडे में और ईस्टर में विशेष संदेश को दिया। और इन सारे कार्यक्रमों में आप लोगों ने गीत प्रस्तुत किया, जिन्होंने भी गीत प्रस्तुत किया उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। कुमारी मिताली पटेल के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो काम उन्हें सौंपा गया उन्होंने बखूबी उसे निभाया है। इसका बड़ा कार्य होता है कि सारे कार्यक्रम को संपादन करना, सारी सूचनाओं को एकत्र करना, सारे कार्यक्रम को एकत्र करना और उसे समय पर आप तक पहुंचाना, यह भी एक बड़ा काम है। तो मैं सारी बातों के लिए हृदय से सभी को धन्यवाद देता हूं। अभी समय है कलीसियाई प्रार्थना का और कलीसियाई प्रार्थना में हमारी अगुवाई डॉक्टर जे.बी. आशावान करेंगे। सत्ता आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के आशीष के लिए जो आपने हमें फिर से प्रदान की प्रभु, कि हम आपके नाम की संगति के लिए एकत्रित हो सके हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता बीते समयों की हर एक आशीषों के लिए जो आपने हम सबको प्रदान की। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें स्वस्थ रखा, हमारे दैनिक कार्यों में सहायता और अगुवाई की, यहाँ आने जाने में सुरक्षा प्रदान की और पिता हमें आपने प्रार्थना का अवसर भी दिया। आज के इस दिन के लिए फिर से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जबकि हम आपकी संगति में पाए जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपनी इस कलीसिया के समस्त परिवारों के लिए, प्यारे पिता सबको भला चंगा रखें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपनी इस कलीसिया के संस्थापकों के लिए, जिन्होंने पिता अपने स्थानों को छोड़कर इस स्थान में आके आपके नाम की सेवकाई बड़े दुख उठा के की और प्रभु एक कलीसिया की स्थापना की। और आज पिता हम बड़े आनंद पूर्वक इस स्थान में आपके नाम की संगति प्राप्त कर सकते हैं। हम विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु उनके पूरे परिवार के लिए। और पिता हम प्रार्थना करते हैं जबकि हम आपके विश्वासी कहलाए जाते हैं प्रभु जी, जो नींव उनके द्वारा रखी गई है हम आगे बढ़ने वाले होवे। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपनी इस कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, हर एक को आप भला चंगा रखें। उन बुजुर्गों के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन्हें आपने बीते समयों में इस पृथ्वी पर से उठा लिया। उनके परिवारों को भी आप संभालें, आशीष दें। प्रत्येक जवानों के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, जवानी की अवस्था में तो सृजनहार को स्मरण करते हुए अपना जीवन यापन करने वाले होंगे। एक एक बच्चों के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले होए आपके नाम की। हम विशेष विनती करते हैं प्रभु हर एक ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इस कलीसिया के हैं और भिन्न भिन्न स्थानों में जाके प्रभु जी अपने जीव को पार्जन के लिए कार्य करते हैं। हर एक को आप सुरक्षा प्रदान करें, हर एक का जीवन प्रार्थनामय हो प्रभु, हर एक को आप बहुतायत की आशीष प्रदान करें। प्यारे पिता हम विनती करते हैं
सेवा संस्थान के लिए जो आपके नाम से चलाई जाती है, शिक्षा संस्थान के लिए जो आपके नाम से चलाई जाती है। जिस प्रकार से प्रभु बीते समयों में इन संस्थाओं के द्वारा आपके नाम का प्रचार किया जाता था, होने दे प्रभु इन समयों में भी लोग इन संस्था के जरिए आपके नाम को जानने वाले हो सकें। एक एक संस्था के अगुओं के लिए विनती है प्रभु, आपका डर और भय उनके जीवन में बना रहे, ताकि पिता वे आपके डर और भय में रहते हुए इन संस्थाओं की अगुवाई करने वाले होवें। प्यारे पिता, प्रचार काम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जबकि भिन्न भिन्न माध्यमों के जरिए आपके नाम का प्रचार किया जाता है। प्रभु जी, समाज संसार के लोग आपके नाम को जानने वाले होवें। एक एक संस्था के अगुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को आप आत्मा की भरपूरी प्रदान करें। हर एक संस्थाओं की आवश्यकताएं प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार से पूर्ण होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने कॉन्फ्रेंस के एक एक अगुओं के लिए, एक एक बिशपों के लिए, एक एक अभिषेक जनों के लिए। प्यारे पिता, जो जो कार्य उन्हें मिला हुआ है प्रभु, हर एक आपके डर और भय में बने रहते हुए आपकी कलीसियाओं को आगे बढ़ाने में प्रभु अपने आप को आपके डर और भय में बने रहते हुए आगे लाने वाले हो सकें। हर एक को प्रभु आप आत्मा की भरपूरी प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता, ऐसे प्रत्येक लोगों के लिए जो नए विश्वासी हैं, भिन्न भिन्न स्थानों में पाए जाते हैं, बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम जानते हैं पिता, बड़ा कठिन समय उनके जीवन में आता है। ऐसे समयों में प्रभु आप उनके सहायक और मददगार होवें, ताकि उनका विश्वास और दिन प्रतिदिन आपके ऊपर बढ़ने वाला हो सके। प्यारे पिता, हम इन समयों में विशेष प्रार्थना करते हैं, जो कोरोना संक्रमण समस्त संसार में फैला हुआ है। हम नहीं जानते प्रभु किस कारण से ये विपत्ति आई है। प्यारे पिता, फिर भी हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक ऐसे संक्रमित लोगों के लिए जो आपको पुकारते हैं, हर एक को आप चंगाई प्रदान करें। हम जानते हैं प्रभु, इन समयों में बहुत से आपके दास लोग भी इस पृथ्वी पर से उठा लिए गए। हम नहीं जानते पिता, आपकी इच्छा इस संक्रमण के जरिए लोगों के जीवन के लिए क्या है। अपने जीवन के लिए भी प्रभु विशेष धन्यवाद देता हूँ, जबकि मैं भी इस संक्रमण से पीड़ित था, बड़ी गंभीर अवस्था में था, और प्रभु जी आपने मुझे चंगाई प्रदान की। प्रभु विशेष धन्यवाद देता हूँ इस आशीष के लिए, आपने मुझे जीवितों के बीच में रखा। आज के वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो आपके दास के द्वारा हमारे बीच में लाया जाता है। प्रभु जी, उनकी सेवकाई को आप आशीषित करें। जो वचन आज हमारे बीच में बोते हैं पिता, वचन हम में से हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। विशेष विनती करता हूँ अपने स्थानीय पासबान के लिए भी प्रभु, जब वे दूर स्थान से आके यहाँ सेवकाई करते हैं प्रभु, स्वस्थ रखें, उनकी सेवकाई को आशीषित करें, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। दिन के बचे समय पिता हम सब के साथ हों। और क्या मांगू पिता, बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अभी समय है आराधना पाठ पढ़ने का। आराधना पाठ के लिए हम सब अपने पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, पद 50 से लेकर 53 तक। और दूसरा स्थल हम निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और उसका 19वां पद। आराधना पाठ पढ़ने और प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई श्रीमती प्रीति मिलाप करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। आज मैं आराधना पाठ में से पढ़ने जा रही हूँ, जो कि पाया जाता है लूका उसका 24 अध्याय, पहले 50 से लेके 53 पद तक। और दूसरा स्थल जो पाया जाता है वो मरकुस 16 उसका 19वां पद। पहला स्थल है जो लूका उसका 24 अध्याय 50 से 53 में इस पढ़ लूँगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और सर पर उठा लिया गया। तब
वे उसका दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। अब मैं पढ़ लूँगी मरकुस 16 उसका 19 पद। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद 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 करते खुदावन यीशु मसीह सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवनों में दिया। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद 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 करते हैं खुदावन यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता ये जो वचन हमने पढ़ा है परमेश्वर पिता होने दीजिए परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता इसके द्वारा प्रभु हर एक का मन परमेश्वर पिता आपकी ओर फिरे परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता आपके वचनों में और भी आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु हर एक बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के मन की तैयारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी लोग इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता होने दीजिए खुदावन यीशु मसीह की उनके मन में परमेश्वर पिता बातों को डालिए परमेश्वर पिता और वो परमेश्वर पिता उसके अनुसार चलने वाले हो सके। प्रभु जो इस संदेश को लाते हैं प्रभु आप उनके भी साथ होइए उनके भी होठों से होके बोलिए परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता अपनी बातों को परमेश्वर पिता इस जग में फैला सके। परमेश्वर पिता हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हैं आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं और हर एक बातों के परमेश्वर पिता आपसे विनती और प्रार्थना मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अभी समय है आज के संदेश का और हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को अवसर है कि वो प्रभु का संदेश हमारे सामने लेकर आएंगे। आइए आज के संदेश को जो बहुत ही संक्षिप्त होगा हम उसे सुन लेंगे। प्रियो जो आज दो अध्याय नए नियम में से पढ़ा गया था और उन अध्यायों को हमने देख लिया है। एक तो है आपका लूका रचित सुसमाचार उसका 24:50 से लेकर 51 पद और दूसरा था मरकुस 16 और 19। जिस प्रकार से ये बाइबल के जो पद पढ़े गए हैं वो बहुत ही संक्षिप्त है। हमारा जो आज का संदेश है वो भी इसी तरह से संक्षिप्त होगा। प्रियो हमने विगत रविवार को देख लिया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। वो जो कब्र था जिस कब्र को प्रभु यीशु मसीह जिसमें रखे गए थे वो कब्र अब खाली है। वहां एक शून्यता है, वहां कोई नहीं है, कब्र खाली है। यीशु मसीह कहाँ चला गया? क्या यीशु सचमुच में जीवित हो गया? ये लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न था। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को कब्र ही में नहीं रखा गया और उसको उनके चेलों ने उस समय बेहोशी की हालत में उसको कहीं पर कर दिए। कोई कहता है कि वो मरा नहीं था उस समय और कुछ लोग कहते हैं कि चेलों का जो था वो दिमाग फिर गया था और उन्होंने सच्चाई को नहीं किया। हम यहाँ पर देखते हैं सच्चाई यही है कि कब्र खाली था और उस समय के जो लोग थे चेलों के साथ साथ उस समय करीब 500 अलग अलग लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जीवित देखा और इस बात की गवाही को उन लोगों ने दिया कि सचमुच में यीशु मसीह जी उठा। प्रियो हम जानते हैं कि यीशु मसीह के सारे चेले बाद में सिर्फ यूहन्ना को छोड़ सब मार डाले गए। क्या प्रभु यीशु मसीह अगर सच में नहीं जी उठता तो ये चेले किसी झूठे पर्सनालिटी के पीछे जाते? कभी नहीं। वो चेले कभी नहीं जाते, वो तो डर के दुबक गए थे, वो डर कर भयभीत थे और एक घर में वो लोग जाकर भूमिगत हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने देख लिया, उससे मुलाकात कर लिया, तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। वे बेबाक हो गए और हम यहाँ पर पाते हैं आज की जो पद जो पढ़ा गया था वहां पर एक प्रकार से वो एक घटना का वर्णन है दोनों में कि वहां पर यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो गया। यीशु मसीह जो है जीवित होकर उसको उनके चेलों ने और अन्य लोगों ने उस समय उसको जाते हुए देखा। और प्रियो इस बात का आप विश्वास कीजिए कि जिस तरह से वो ऊपर गया है उसी तरह से वो एक बार फिर से उस स्वर्ग से वो हमारे और आपके बीच में आएगा।
और शास्त्र इसका प्रमाण है। जो अध्याय आपने आप देखा है उसमें आपने पाया है कि वहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है, वहां पर हम पाते हैं लूका में कि जब वो बैतनिया तक गया, बैतनिया उस जगह का नाम है प्रियो, एक जगह का नाम है, और वहां पर जाकर वो अपने चेलों को आशीष देता है और आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो जाता है और वो स्वर्ग पर ऊपर उठा लिया गया। और वे जो चेले थे वो वहां पर उसको जाते हुए देखते हैं, उसको दंडवत करते हैं। और लिखा है कि लूका में जब हम देखते हैं 24 उसके 50 में कि जब वे उसको दंडवत करके वहां पर आनंदित होकर वो यरूशलेम को लौट आते हैं। और उसके बाद इन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के उस गवाही को सारे रोम में, सारे यहूदिया में, सारे गलील प्रांत में इस बात को फैला दिया। इस बात को चूंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह अब जी उठा है और चाहे लोग उनको मार भी डालें वो उस बात की गवाही देंगे। और ये इस बात का प्रमाण है प्रियो कि कोई किसी झूठे व्यक्ति के लिए अपने प्राणों को नहीं देता। और ये चेले जो हैं वे बड़े ही समय के साथ हम आगे देखते हैं कि कई सालों तक वे रहे, लेकिन वे धीरे धीरे करके सब मार डाले गए। हमने मरकुस में पाया कि वहां पर लिखा हुआ है कि निदान प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर वो बैठ गया। परमेश्वर ने उसे एक बड़ा स्थान दिया प्रियो। और अगर ये स्वर्गारोहण नहीं होता तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि स्वर्गारोहण अगर नहीं होता प्रियो प्रभु यीशु मसीह का, तो ये पवित्र आत्मा का जो दान और जो वरदान है चेलों को कैसे मिलता। यीशु मसीह अब इस सृष्टि पे नहीं रह सकते थे क्योंकि वे अपने उनको पिता के पास जाना बहुत जरूरी था। उनके जो देह है कोई मृतक देह नहीं है, वे मिट्टी में नहीं मिले, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है और वो चेलों के देखते देखते बैतनिया नगर के पास से वो घटित जो घटना है जिसका वर्णन आज हमने देख लिया। और मरकुस ने इस बात की गवाही दी प्रियो, मरकुस ने इस बात की गवाही दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका स्वर्गारोहण क्यों हुआ, क्यों यीशु मसीह इस सृष्टि से चले गए। अब परमेश्वर का जो मानव जो देह है, जो जिसका पुनरुत्थान हुआ था, वह अब एक कोई सामान्य देह नहीं था, वो एक विशिष्ट देह हो गया था और उसका यहाँ से प्रस्थान करना बेहद जरूरी था प्रियो। मिट्टी से मिलने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए वो स्वर्ग पर उसका स्थान पाने के लिए जो निश्चित था, जो दाहिनी ओर जाके बैठा है, अपने परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर उसका स्थान है। प्रियो, हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह ने किस प्रकार से इस पृथ्वी पर प्रवेश किया था। उसका एक शाही सम्मान के साथ इस संसार से विदा लेना आवश्यक था। हम जानते हैं कि हनोक और एलिया जो मानवीय देह में थे वो भी स्वर्ग पर उठा लिए गए थे, और हमारा यीशु तो पवित्र है, निष्पाप है, और उसका इस तरह से जाना, परमेश्वर के पास उठा लिया जाना, ये उसका एक निष्पाप ईश्वर है। वो उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, इसलिए उसको इस तरह से सम्मानजनक विदाई उसके लिए बहुत आवश्यक थी। उसका उद्धार का जो कार्य है स्वर्ग रोहन के बिना अपूर्ण हो जाता प्रियो। उसका स्वर्ग रोहन होना बहुत जरूरी था। उसका बलिदान का एक पूर्ण ये प्रदर्शन था, अन्यथा मनुष्य जो पाप के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है उसकी समस्या का कोई समाधान मनुष्य को नहीं मिलने वाला था। पवित्र आत्मा का दान मिलना स्वर्ग रोहन के बिना असंभव था। पवित्र आत्मा का न मिलता अगर लोगों को, चेलों को, तो वो सामर्थ्य नहीं आ पाती और उसकी इस बात की गवाही को कोई नहीं दे पाता। बिना गवाही के प्रचार का काम नहीं होता, और प्रचार के बिना कलीसियाएं जो हैं, हम और आप जो हैं, आज कहाँ रहते। प्रचार हुआ तभी तो आज हम और आप हैं प्रियो। मसीह के लिए आज्ञाकारिता उसका जो जीवन था प्रियो, स्वर्ग रोहन का बहुत ही महत्व है मसीह के लिए। वह उसकी आज्ञाकारिता का एक पुरस्कार था जो उसके पिता ने उसको दिया।
और विश्वासी के लिए यदि यीशु मसीह का स्वर्गरोहण नहीं होता तो कोई विश्वासी जो है, आप या मैं जो हैं, या कोई मनुष्य जो है, उससे प्रभावित नहीं होता। स्वर्ग में आज हमारा और आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं होता। अगर उसका स्वर्गरोहण नहीं होता तो पवित्र आत्मा का दान हमको नहीं मिलता और हमारे पास या मसीह के लोगों के पास कोई सामर्थ्य नहीं होती। इसलिए ये स्वर्गरोहण होना पुनरुत्थान के बाद 40 दिन के बाद हम जानते हैं कि उनका स्वर्गरोहण हुआ था। और ये बात, इस बात की गवाही है प्रियो कि इस घटना को उस समय यीशु मसीह को जीवित करीब 500 लोगों ने देखा था विभिन्न समयों में, और यीशु मसीह अपने चेलों के देखते देखते वहां से वो चला गया। हम परमेश्वर को इन सारी बातों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को आज के सुंदर और सारगर्भित संदेश के लिए। अभी समय है भेंट अर्पण का। भेंट अर्पण के लिए हम सब अपनी गीत पुस्तक से गीत का नंबर 501 निकाल लेंगे। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने जो इतना दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने जो इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने जो इतना दिया है। तेरी नजरें सब पर बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा ना कोई। तेरी नजरें सब पर बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा ना कोई। ग्रहण करके इसको प्रभु जी हम पर अनुग्रह किया है। ग्रहण करके इसको प्रभु जी हम पर अनुग्रह किया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने जो इतना दिया है। तेरे बनाए जग में प्रभु जी सब है तेरे लिए। तेरी स्तुति और प्रशंसा लाए हम तेरे लिए। तेरे बनाए जग में प्रभु जी सब है तेरे लिए। तेरी स्तुति और प्रशंसा लाए हम तेरे लिए। आशीषों के हाथों में मेरा जीवन सवार दिया है। आशीषों के हाथों में मेरा जीवन सवार दिया है।
अभी समय है प्रार्थना और अंतिम आशीष का, और इसमें हमारी अगुवाई हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे सृष्टि के स्वामी हमारे जीवते और सच्चे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की इस आराधना में हम सभी शामिल हो सके। परमेश्वर पिता, आपका इस सृष्टि में आना मनुष्यों के लिए एक योजना थी। आप उनका उद्धार करने के लिए आए प्रभु, और आप स्वर्ग पर बुला लिए गए। आप चेलों के देखते देखते परमेश्वर पिता उस बैतनिया नगर के पास से आप अपने पिता के पास चले गए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यह सब कुछ आपकी योजना में शामिल था। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आज इसमें जितने भी भाई और बहन शामिल हुए उन सभी को आप आशीषित करें। जो भी हमारे प्रियो ने प्रभु आज की इस आराधना में आपको भेंट स्वरूप अर्पित किया है प्रभु, आप उसे ग्रहण करें, आप उसे स्वीकार करें। परमेश्वर पिता, इस भेंट के द्वारा हमारे प्रियो ने अपने जीवनों में आशीषों को लाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिनका जन्मदिन था, बेटे शालोमन के लिए, बहन श्वेता मसीह के लिए और बेटे श्रेष्ठ मिलाप के लिए, जिनका परमेश्वर पिता इस सप्ताह में जन्मदिन था। उन्हें आशीषित करें, उनके परिवारों को आशीषित करें और घर के हर एक सदस्यों को आशीषित करें। आज की आराधना में आपने हमें संभाला प्रभु, हमारी अगुवाई की, आपका धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के एक एक भाई और बहनों को आशीषित करें, सभी के साथ रहें। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता हमारे यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। सुनिए और दया करके प्रभु जी ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, कलीसिया के सभी सदस्यों पर अब और सदा बनी रहे। आमीन।